वो तो करवाएंगे। जो वीडियो आई है ना, इसमें एक जानकारी थी डिलीवरी 7 महीने से 9 8 जो बच्चा है वो तो जिंदा रहा है। उसके पहले मिसकैरेज जरा 5 महीने जाओ इसको कौन सा भी ना 7 8 9 महीना लग रहा है उसको 7 महीना। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं उत्तम नगर गली नंबर 5 में और आप देख रहे हैं यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठे हैं और कुछ जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठी हुई हैं। साथियों एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल मतलब कि आप जो है भलाई करें और भूल जाएं। लेकिन ये ऐसा जो उत्तम नगर गली नंबर 5 है इसमें ऐसा हुआ है कि नेकी की गई आंगनवाड़ी वर्कर्स निशा के द्वारा, लेकिन वो उल्टे निशा को ही भुगतनी पड़ी। निशा का जो सेंटर है, आंगनवाड़ी जो केंद्र है, उस केंद्र पर जो है जो स्थानीय निवासी हैं, कुछ एक महिला राधा नाम से एक महिला बताया गया है, उन्होंने सेंटर पर जो है वो ताला लगा दिया भलाई करने के बाद। क्योंकि एक बताया गया है कि जो बिहार से आई हुई एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, जो आंगनवाड़ी का ये एरिया है, इस एरिया से वो बाहर की महिला थी, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक जो यहाँ की जो आंगनवाड़ी वर्कर है निशा, उसके द्वारा जो है भलाई के तहत उस महिला को जो अटेंड किया गया और उसका एक तरह से उसको जो ट्रीट किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ की जो राधा महिला है, कुछ महिलाओं को लेकर यहाँ पहुँची और यहाँ पे ताला लगा दिया गया। लेकिन जब पुलिस केस किया गया तो अब जो है आज जो है जो राधा महिला है वो यहाँ पहुँची हैं माफ़ी मांगने के लिए। कह रही हैं कि मुझसे गलती हुई है। मैं नहीं दिखा रही ताला, आप वीडियो देखो। ताला का कवर मेरे हाथ में जरूर है, लेकिन ताला मैं नहीं क्या नाम है आपका? वीडियो देखने के लिए तो और भी काफी सारे लोग खड़े थे, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा। अच्छा पूजा, ताला आपने लगाया? नहीं, मैंने और नहीं किसने लगाया था? मेरे को नहीं पता, वहाँ पे थर्ड पर्सन खड़ी थी, ताला उसका नाम जो नहीं वीडियो पता। है, वीडियो बोल रही है कि ताला आपके हाथ में था। ताला मेरे हाथ में नहीं था। वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं आप। और किसके हाथ में था ताला? ताला एक लेडी थी, उसके हाथ में था, उसका नाम मेरे को नहीं पता। येलो कलर की सूट पहन रखी थी उसने उस दिन भी। इसके अलावा और मेरे को नहीं पता। मेरे को उस दिन जो इंसिडेंट हुआ डिलीवरी के टाइम पे, जो डिलीवरी हो या मिसकैरेज हो जो भी हो, मेरे को उस चीज का नहीं पता। नहीं, आप लोग मतलब जो निशा है यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर है, आप लोगों के द्वारा वो इस एरिए की नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि कोई एक दायरा होता है इनका, लेकिन इन्होंने एक मानवता को आगे रखते हुए इन्होंने आप एक तरह से ट्रीट करने की कोशिश की। सर एक्चुअली बात ये थी कि ये वहाँ पे प्रेजेंट हुई थी, 3 लेडी थी उसमें, मुझे नहीं पता, इनका पता था और एक आशा वर्कर दुर्गा कॉलोनी में रहती है उनका पता था। वो थर्ड पर्सन कौन थी, वो जो इंजेक्शन लगाने आती थी, मुझे नहीं पता वो ANM थी या JNM थी, जो भी थी, ठीक है। वो आके वहाँ पे मतलब कुछ अपशब्द बोले उन्होंने, जिसकी वीडियो रिकॉर्डेड मेरे पास था, वो मैंने दिखाया था, उसी के बिहाफ पे मेरा नाम डाला गया इसमें। आप राधा? हाँ जी। क्या मामला था, क्यों ताला लगाया गया? ताला मैं बताती हूँ। वो जब हमारे वहाँ पे डिलीवरी हुई थी तो इनको बुलाया गया था। जब वहाँ आने के बाद 2-2.5 घंटे बाद आके बोलते हैं एक छोटी सी बात है और बच्चा गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने कहा मैडम ये छोटी बात नहीं है। कहती जब तुम्हारी कॉलोनी से 12-12 साल की लड़की भाग जाती है तब तुम लोग कहाँ चले जाते मेरी हैं? बात सुनिए, मुझे एक जवाब दीजिए। हाँ जी। जो बिहार से आई हुई जो महिला वो जो प्रेग्नेंट थी, हाँ जी। तो इस एरिया में आती है वो? इस एरिया में आती है, नाम भी लिखे जाते हैं, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसी एरिया की है वो? इसी एरिया की। तो मतलब ताला क्यों लगाया गया आपने? तो ताला देखो मैंने ताला नहीं लगाया, मेरे तो साथ महिलाएं जो इकट्ठी की, महिलाओं को इकट्ठी थी, सब थी उस टाइम, क्योंकि जिस टाइम डिलीवरी थी बच्चा उस टाइम खत्म हो चुका था और हालत माँ की बहुत खराब थी। जब मैडम ने ये बोला ना, इस वजह से हम सब इकट्ठे होकर यहाँ तक आए थे। निशा से हमारी कोई लड़ाई नहीं। आज आप क्या लेने ले आए हैं यहाँ पे, क्यों पहुँचे आज? आज क्यों पहुँचे हैं? आज इसलिए पहुँचे हैं कि मैडम ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट डाली है, तो जो फैसला होगा उसमें मंजूर है। फैसला कंप्लेंट डाली हो तो पुलिस का काम है फैसला? हाँ जी, जैसे ये करेंगे।
नहीं ये कितनी तो आप यहाँ पहुँचे हैं ना, सिर्फ ये है, उस दिन भी मैंने मैडम की गलती नहीं निकाली थी और आज भी गलती नहीं, हम सिर्फ मेन बात जब मैडम की गलती उस दिन नहीं थी, आपने नहीं निकाली, तो ताला क्यों लगाया गया? सवाल तो वही बन जाता है ना फिर। सबने लगाया, मैंने नहीं लगाया। नहीं, क्यों लगाया जब गलती नहीं है मैम की? क्योंकि आंगनबाड़ी में इंजेक्शन लगते हैं, बच्चों का नाम आंगनबाड़ी में वो तो ये एक सेंटर है ये। तो मतलब अगर दूसरा पीड़ित, अगर दूसरा मान लो कोई ऐसा आपने ताला लगा दिया और दूसरा पीड़ित कोई ऐसा हो, उसको दिक्कत आ जाए, तो फिर तब क्या होगा? आपने जो बंद, जो संस्थान है उसको ही आपने बंद कर दिया जहाँ ट्रीट किया जाता है। देखो वो तो हमने मान लिया गलती, भाई हमने लगाया, लेकिन मेन बात थी वो मैडम, वो तब भी सामने नहीं आई जिसने गलत वर्ड बोले थे। हमने तो इससे शिकायत है ही नहीं है, उस दिन भी नहीं थी। गलत उन्होंने गलत क्या बोला था? ये बात छोटी, जो एक बच्चे की जान चली गई, ये बोला उन्होंने कि एक बच्चे की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है, कहती छोटी सी बात है, तुम छोटी बात का इशू बना देते हो। कितना नहीं, क्या आप लोगों ने मतलब जब उसकी डिलीवरी हुई तो कितने समय पहले यहाँ सूचना दी गई थी? 2.5 घंटे पहले। 2.5 घंटे पहले। तो अब ये बताओ, दूसरे एरिया से बुलाना तो टाइम तो लगता है। हमने 10 मिनट में दूसरी एम्बुलेंस भी बुलाई थी प्राइवेट, हम वहाँ से बुला के उसको एडमिट करवाए। तो पहले जो नाम होता है, जो मतलब के पहले हक बनता है सर एक आशा वर्कर को सूचित करना। वो तो तब की बात है जब पहले भी जो उसको ट्रीट किया गया होगा, पहले भी देखा गया होगा, तो कौन किसके द्वारा देखा गया था? जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका रिकॉर्ड रहता है, वो कहाँ था? वो तो अभी आई हमारे पास, तो 2 साल से रह मतलब बाहर से आई है ना? हाँ जी। उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं था ना? लेकिन फाइल यहाँ से तो यहीं लगी है ना, ये पहले लगी हुई थी या अभी लगी है? जो अभी चल रहे हैं। नहीं अभी लगी है ना ये, मतलब जब आप लोगों ने फोन किया। हमारे पास ऐसी लेडीज है काफी है जिनके नाम चढ़ाए भी जा रहे हैं और जिनके नाम लिखे भी नहीं जा रहे हैं। तो अभी तो हाँ जी। तो आपको लगता है कि मतलब कि बेमतलबी नेता बनने की मतलब आपको दिक्कत है? इसमें सर कोई नेता वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है। उस टाइम मुझे भी उसकी तकलीफ नहीं देखी गई, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अब इसमें आप मेरी गलती निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं मैं मर्जी की बात नहीं, मैं तो जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। स्पोर्ट कर रहा है, मेरी यही गलती है कि स्पोर्ट करना, निशानियाँ दिखाना गलत बात है। नहीं देखो मेरी बात, अभी आपने हमारे सामने ये कहा कि निशा जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी कोई गलती हमने उस दिन भी नहीं निकाली, उसकी कोई गलती, क्योंकि ये साथ थी, हम इसलिए आए थे, उसकी गलती आज भी नहीं है। हाँ। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र के कर्ता धर्ता तो निशा जी है ना, और आपने आंगनवाड़ी केंद्र को जो ताला लगा कि दिया। वो यहाँ मिलती ना, इंजेक्शन यहीं लगते थे पहले, हमें नहीं पता था कि अब मंदिर में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हम इसलिए आए थे, और न्यूज़ वालों का मुझे नहीं पता था वो क्यों आए हैं, किसने, ना मैंने कोई न्यूज़ वाला बुलाया था, ना मेरा कोई ऐसी बात थी, ठीक है। तो आज फिर अब आप यहाँ माफी करना, आप यहाँ माफी मांगने के लिए आए? माफी मांगने, गलती मान रही हूँ भाई, चलो हमने एक किसी के लिए आवाज़ उठाई, अगर आवाज़ उठाना गलत है आगे से हम नहीं करेंगे। निशा से मेरी कोई गलती उस दिन भी नहीं थी, आज भी नहीं है, मैं अपनी गलती यही मानती हूँ। भाई निशा के खिलाफ जिसने तेरे को भड़काया है, किसकी? अगर ये निशा की टेंशन तो तूने छोड़ी ना, ये तो तूने अपनी टेंशन बना ली भाई। आपने इसकी कितनी बड़ी, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनो ममता, एक मिनट। इसका मतलब ये है कि तुम थर्ड पर्सन का नाम लेके साफ बच रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर आप जब झूठ नहीं बोलना सीखा, थर्ड पर्सन उकसा रहा, तो आप उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हो? क्या कल आपके थ्रू ना किसी और के थ्रू इसको परेशान करे, खाम खा परेशान करे। ऑलरेडी पहले भी परेशान कर चुके हो तुम लोग इसको। आपको तो टेंशन नहीं, लेकिन आपने भड़क में तो डाल दिया ना, निशा को तो टेंशन में डाल दिया, आपने ही डाल दिया। कितनी बड़ी बदनामी हुई, आपको लगता है कि छोटी बदनामी है? आप भी समझदार हो, आपको थर्ड पर्सन ने उकसा दिया और आप उकसा के यहाँ आ गए, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, उस वक्त तो आपको भी लगा भी बात कुछ नहीं है। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी बात अगली की बदनामी होगी, और मैटर क्या है? मेडिकल का मैटर, और थोप दिया निशा पे। और क्या इसका कोई वो काम तो मेडिकल का है मैडम जी, इसका कोई मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल वालों की गलती हम मान लें, सीधी सी बात है, काम तो हमारा काम ही नहीं है, हम पे थोपा जा रहा है, हमारा मैसेज गया। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ आशा वर्कर नहीं दे रखी, वो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। एएनएम थोड़े दायरे में दे रखी नहीं है, तो वो भी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। 3000 की पॉपुलेशन एक आंगनवाड़ी वर्कर कैसे संभालेगी, जबकि 750 की पॉपुलेशन पे आंगनवाड़ी होनी चाहिए। जो आज आप लोगों ने उठानी थी वो तो आप लोगों ने आवाज उठाई नहीं, उल्टा इसको ब्लेम कर रहे हो। ये क्या तरीका है?
ऐसे सरकारी। हाँ तो ये तीन, मैं अगर आपको नॉलेज ना हो ना, मैं बता देती हूँ आपको कि 750 की जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी होती है। 750 की जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी होती है। 3000 आंगनवाड़ी, 3000 पॉपुलेशन को आंगनवाड़ी कैसे कवर करेगी? उसमें कम से कम 400 तो बच्चे, और कम से कम मैं ज्यादा नहीं है 40 से 45 प्रेग्नेंट महिलाएं, कैसे कवर करेगी वो? कम से कम बता रही हूँ मैं, कैसे कवर करेगी? आपने एमसी को आवाज ये उठानी थी, आपने विभाग में जाके आवाज उठानी थी, मीडिया के सामने ये आवाज उठानी थी कि हमारे मोहल्ले में आंगनवाड़ी एक है और 3 आंगनवाड़ियों की यहाँ पे जरूरत है। निकले कुछ भी निकले, हम लोगों को साथ लेके चलो, चलो मैं साथ चलूंगी, 10 लेडीज और लेके चलूंगी, हम इसके साथ खड़े, बोले तो सही है। बहुत अच्छा साथ दिया बहन, वो पीछे मीडिया में हमने देख लिया, बहुत अच्छा साथ दिया। फिर भी उसने कोऑपरेट किया, फिर भी उसने कोऑपरेट किया, फोन नंबर दिया, इंसानियत के नाते वो साथ गई, और साथ गई तो उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया। इंसानियत के नाते वो साथ गई थी, क्योंकि प्रवासी हैं, वो अभी आके रहने लगे हैं। प्रवासी का एक आंगनवाड़ी वर्कर को इतनी जल्दी पता नहीं लगता कि किस घर में कौन आया है, और क्या वो प्रवासी जो आते हैं, क्या आंगनवाड़ी में आते हैं एंट्री करवा देते हैं नेक्स्ट डे, या फिर वो जाते हैं तो क्या वो एक दिन पहले एंट्री करवा के उतरवा के जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, आप हमारा नाम काट दो? कितनी बड़ी समस्या आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, आपने कभी सोची है ये बात? कैसे हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं एक एक को। अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, ब्लेम करना बहुत आसान है, अगर भगवान ना करे यही काम आपके साथ हुआ होता तो फिर आप क्या करते? थोड़ा सा रखो, आपको अपनी इसकी जगह पे रख के दो मेरे को जवाब, फिर आप क्या करते? लेडीज होने के नाते आप लेडीज की मतलब मजबूरी को नहीं समझे उसकी, बिल्कुल भी। नेता बनना था ना, नेता बनो अच्छे के लिए। हम आप लोगों के भी लिए लड़ रहे हैं। ये एसएचजी का जो सिलेंडर का है, ये सिलेंडर एसएचजी को और हेल्पर को भरवाना है, हमने जोर शोर से हमने आवाज उठा रखी है आप बहनों की, और आप हो कि हमारी ही टांग खींच रहे हो नीचे से। ये क्या तरीका है बहन? वो पीले सूट वाली कहाँ है? वो पीले सूट वाली कड़ा जो सी ताला मारने लग रही है, उस तो पूछ लिया और के। अब एक बात बता, थाने में तन केस के लिए किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी की 15 साल की लड़की चली जाती है, किसी की 8वीं में पढ़ती जाती है, किसी की 10वीं में चली जाती है, किसी वो उनके घर के पर्सनल मैटर हमारा है ही नहीं, वो है ही नहीं। बोला था कि वो मैटर दूसरा, ये मैटर ठीक है, फिर उसमें इतने भड़कने वाली तो कोई आवाज नहीं थी। एक काम कर ले, फिर आप दोनों का लिख देंगे, आप माफी मांगते हो समझौता, उसको उसका उसकी दे देंगे हम, फिर उसकी हम कंप्लेंट देंगे। जो सुनो, कंप्लेंट भी तो जब दी जाएगी जब या उसका नाम देगी, नाम में कौन देने लग रही है? ऐसे कैसे माफीनामा लिख के दे देगी यार? हाँ बिल्कुल, वरना तो चलने दो कार्रवाई, जैसे कोर्ट में चलेगी देखी जाएगी। हमारे वर्कर का कसूर होगा तो हमारे लिए भुगत चलेगी, नहीं तो फिर थर्ड पर्सन का भी नाम आपको देना पड़ेगा, और वो जो लेडीज थी ताला लगा के गई उसको भी आपको लेके आना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी नहीं पता दीदी। इसको रहने दे। आपने ये बोला हम ताला लगाने आए हैं आंगनबाड़ी को, बिल्कुल बोल रहे हैं मीडिया में। लेकिन ये ये बात तभी आपने बोला है, बोल में अब तो आपको ये पूछना है। आपके साथ तो आई थी, आप सलाह करके ये ताला भी सारा लेके आए। है, देखो, लेकिन अब कोई आपने आने के लिए तैयार नहीं है। आपने दुकान से ताला भी लिया होगा, ये तो नहीं। अगर ये ना ठोकर, ये छोटी ठोकर नहीं, अगर तेरे को लगी होगी तो, अगर ये भी तेरे दिमाग में पछतावा नहीं है ना, फिर तो नहीं सुधर सकती कदे भी। ये बात है, नहीं आ रहा कोई, मैं आगे से किसी के बीच में आऊंगी नहीं। मुझे ये सरपंची करना इतना आसान काम नहीं होता, सरपंच बनना इतना आसान आप काम नहीं। एक सोचने वाले बात है, इतनी समझ तो नहीं चाहिए भैया, कोई प्राइवेट किसी की निजी दुकान थोड़ी है किराने की, भाई आपने कर दिया। सरकारी संस्थान को ताला लगाना कोई मजाक है के? 6 महीने जमानत भी को नहीं। अब देखो मैं सब तरफ से मैं ही कुछ बोल सोच रही हूँ। कुछ सोच तो लिया मैं करो। बोल रही हूँ, और अभी तू नहीं को बचा रही है, जिन्होंने तेरे को यहाँ पर नेता आगे खड़ा बनना कर अच्छी दिया। बात, आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कामों के लिए। मैं आऊंगी नहीं, बस मैं अपनी तरफ से बोल देती हूँ, क्योंकि अब मैं उनको छोड़ रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे नहीं उनके बीच में आना है अब, क्योंकि वो अब भी नहीं है मेन बात में। तो आप पढ़ी लिखी हो, कुछ पढ़ा है कुछ, तो आपको भी समझ नहीं कुछ। मेरे को फोन करके बुलाएगा तो सिर्फ तो बुलाया कर, इसका कौन मतलब करके थोड़ी है बोलेगा? तो भाई बढ़ लठने जाएगी के आगे चीज़। और लठे मारना शुरू कर दे, जांच कर लीजिए बात साहब कर। का नाम लेके बुलाएगा था परसों तक, जब आई थी मैं ऐसे भी नहीं तो एमसी साहब ने बुला लो, भी कड़ा है, कि भाई बोल फैसला तो पहले तभी होगा, जानकारी- ऐसे थोड़ा ना होगा। मतलब कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी। कि मीडिया भी आई हुई है, मैंने बोला कि भाई ऊपर से ना परिवार आए हैं, तो मैं इनके वो है ये तो फोटो खिंचाने के चक्कर में आई थी। आज बातचीत अगर मीडिया में फोटो खिंचा लो, एमसी साहब को बुला लो जी। कोई चीज का इशू नहीं है। कौन आया? और आप आंटी बोल रहे कि मीडिया के सामने का सही होगा तो सही जाएंगे, गलत होगा तो गलत ही। बेटे तो अभी स्टूडेंट ही होगी, तेरा कैरियर पता है क्या होगा कैरियर का तेरा? वो तो मेरे को पता ही पता है ना? है सर,
मेरे को यही कहना, अब आप बताओ आपके पंचायत में भी मैडम स्टूडेंट के कैरियर का पता होगा, पता है आपको? बिल्कुल पता है। एक बार चलान होने के बाद सारी जिंदगी सारी जिंदगी खत्म है। मेरे को बुलाने के लिए सिर्फ यही है कि यहाँ पे पढ़वा लेना, वहाँ पे भी बोलना कि मैं उस टाइम पे बस इसीलिए आई थी क्योंकि उस दिन भी आप इनसे पूछ लो कि मेरे से स्टेटमेंट लेके गए थे, आप तीनों आके मेरे से स्टेटमेंट लिए थे, मुझसे भी यही तो पूछा था कि यहाँ क्या हुआ, एक स्टेटमेंट यही ना हुआ, लिखा था ना, तो मुझे लगा उसी स्टूडेंट के द्वारा मेरे को यहाँ बुलाया, मैं पहले पता करना शुरू जाएगी वो तो देखो मैं अगर मैं ये करना चाहती ना तो ये तरीका नहीं था, ठीक है। इसका ना ऑनलाइन कंप्लेन होती है, मेरे को पता है हर चीज का, सारी जिंदगी पड़ी तेरी अगर मैं मतलब कर मेरे को अगर पर्सनली किसी से सर कि सर ऑनलाइन कंप्लेन होती है, अगर मैं करिए आप, मैं कहता हूँ एक की ये सरकार के द्वारा चलाए गए, मैं वैसे सरकारी वे में बता रही हूँ, अगर मुझे पर्सनली ऐसा मानते हैं, लेकिन ये देखो साथियों हमारे साथ हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की जिला सचिव हैं बिजनेस राणा जी। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम हम पूजा की बात करें और जो दूसरी है क्या नाम उनका, वो माफ़ी मांगने के लिए यहाँ जो उन्होंने गलती की है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अभी भी अब कैमरे के सामने भी वो बोल रही है कि निशा जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनसे गलती होगी, ताला उन्होंने लगाया, माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो जो ये उस दिन ये जो घटना घटी है यहाँ पे, जिस बच्चे की डेथ हुई है, लगा लो मिस कैरिज में, देखो बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसका हम एक बहुत गहरा दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि जो ये घटना घटी है, ये मिस कैरिज जो हुआ है, क्या पता किन कारणों से हुआ है, अभी तक तो उन कारणों का भी पता नहीं चला, और अचानक से किसी आंगनवाड़ी वर्कर को ब्लेम करना और अचानक से पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके पत्रकार साथियों को बुला के और इस तरह से हंगामा खड़ा किया, ये एक बहुत ही गलत बात थी। और उसके लिए जो वो राधा है जिनके खिलाफ कंप्लेंट गई थी सरकारी काम में बाधा डालने बारे, आज वो यहाँ बैठ के और पूजा दोनों जिन्होंने ताला लगाया है और मीडिया में वो सामने भी बिल्कुल सामने बोलने लग रहे हैं कि मैं ताला लगा के जाऊंगी, मैं ताला लगा के जाऊंगी। हालांकि उसी दिन शाम को 4 बजे FIR होने के बाद उन्होंने ताला खोल भी दिया था, लेकिन उसके बाद अब जो एक पंचायत के रूप में हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हैं। अब MC साहब आए हैं और भी यूनियन के साथी बैठे हैं, तमाम आंगनवाड़ी वर्कर बैठी हैं, तमाम मोहल्ले वाले लोग आए हुए हैं, उनके सामने जैसे ही वो अपनी पूरी गलती एक्सेप्ट करेगी और जो भी हम फैसला करेंगे वो आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो कॉलोनी की महिलाएं हैं यहाँ उपस्थित हैं आंगनवाड़ी केंद्र उत्तम नगर गली नंबर 5 में, आप देख रहे हैं। और अभी जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र नौतना जी वो पहुँचे हुए हैं, बातचीत यहाँ जारी है। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।